चिकनकारी धागों का जादू भारत की समृद्ध शिल्प परंपरा में एक ऐसी कारीगरी है जो लखनऊ की धरती चिकनकारी का जन्मस्थान इस कला को एक अनोखी पहचान देती है। लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का शहर, यहाँ की हवाओं में अदब और तहजीब झलकती है। चिकनकारी एक ऐसी कारीगरी है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। एक कला जो सुई और धागे के जादू से कपड़े पर कहानियां गढ़ती है, वो है चिकनकारी। यह सिर्फ एक कढ़ाई नहीं बल्कि एक भावना, एक विरासत है। चिकनकारी का इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत मुगल काल में नूरजहां जहांगीर की पत्नी के संरक्षण में हुई थी। वह इस कला को ईरान से सीख कर आई थी। कभी शाही लिबास की शान रही चिकनकारी आज हर वर्ग के लोगों की पसंद बन गई है। बदलते वक्त के साथ इसके डिजाइनों में भी नयापन आया है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही है, हाथों की कारीगरी और महीनता। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकती हैं और आपको इस कला से कब और कैसे जुड़ाव महसूस हुआ? मेरा नाम रोशनी है और मैं पिछले 15 वर्षों से चिकनकारी का काम कर रही हूँ। ये कला मुझे अपनी माँ और दादी से विरासत में मिली है। हम पीढ़ियों से इस काम में है। बचपन से ही मैंने अपनी माँ और घर की अन्य महिलाओं को सुंदर चिकनकारी करते देखा है। उनके हाथों की कारीगरी मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती थी। धीरे धीरे मैंने भी उनसे सीखना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। चिकनकारी की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है? क्या आप हमें इसके कुछ चरणों के बारे में बता सकती हैं? यह एक बहुत ही नाजुक और धैर्य का काम है। सबसे पहले हम ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, जहां डिजाइन को कपड़े पर छापा जाता है। फिर हम विभिन्न प्रकार की सुइयों और धागों का उपयोग करके हाथ से कढ़ाई करते हैं। इसमें कई तरह की टांके होती हैं, जैसे कि बखिया, फंदा, जाली और मुर्री। हर टांके की अपनी बारीकी और महत्व है। एक साधारण डिजाइन को पूरा करने में भी कई दिन लग जाते हैं और जटिल डिजाइन में तो हफ्तों लग जाते हैं। क्या चुनौतियां आती हैं इस काम में? चुनौतियां तो बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हमें हमारे काम का सही दाम नहीं मिल पाता। बिचौलिए ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। दूसरा, आजकल मशीन से बनी हुई चिकनकारी भी बाजार में आ गई है, जिससे हमारे हाथ से बने काम की पहचान और कीमत कम हो जाती है। तीसरा, लगातार बैठकर काम करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे कि आंखों में दर्द और पीठ दर्द भी बना रहता है। क्या मशीनरी कार्य आने से हाथ की कढ़ाई विलुप्त होती जा रही है? आजकल चिकनकारी की मांग देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ रही है। हम इसे आधुनिक फैशन के साथ मिलाकर नए उत्पाद बना रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ सके, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि कारीगरों को उनका उचित मेहनताना मिले। सेवा चिकनकारी फाउंडेशन लखनऊ में स्थित है। इसकी संस्थापिका रूना बनर्जी जी हैं। यह संगठन गरीब कामकाजी महिलाओं के हितों को बढ़ावा देता है और चिकनकारी कारीगरों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। सेवा चिकन फाउंडेशन कितने साल पुराना है और आपने इसे क्यों चुना? सेवा लखनऊ की स्थापना 1984 में हुई थी। यह 41 साल पुराना है। 1979 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में लखनऊ के आसपास काम करने वाले चिकनकारी कारीगरों की दयनीय स्थिति का उल्लेख किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे बिचौलिए सारा मुनाफा कमाते थे और कारीगरों का भारी शोषण होता था। तब मेरा ध्यान इन चिकनकारी कारीगरों पर केंद्रित हुआ। महिलाओं को संगठित करने और सीधे बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा फाउंडेशन की स्थापना लखनऊ में हुई। आज चिकनकारी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत में मैं और मेरी मित्र सहबा हुसैन ने कारीगरों के बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला। हमने 1984 में अर्न व्हाइल यू लर्न नामक एक मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को काम करते हुए चिकनकारी सिखाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। इसी मिशन ने बाद में सेवा लखनऊ का रूप लिया। साथ ही नकली और मशीनी काम से इसकी पहचान को बचाना भी जरूरी था। मैंने सेवा के माध्यम से चिकनकारी कारीगरों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने
उन्हें सीधे बाजार से जोड़ने और उनके कौशल को बढ़ाकर उनकी आजीविका में सुधार करने का लक्ष्य रखा और महिलाओं को प्रशिक्षित किया, उन्हें एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सशक्त बनाया। मैंने चिकनकारी कारीगरों की दुर्दशा देखी और उन्हें बेहतर जीवन देने के उद्देश्य से सेवा लखनऊ की स्थापना हुई। तो यह थी लखनऊ की आत्मा चिकनकारी की कहानी। हर एक टांका एक कहानी कहता है, कारीगर की मेहनत और लगन की कहानी। यह सिर्फ धागों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं और परंपराओं का संगम है। यह एक ऐसी कला जो आज भी इस शहर की धड़कन में जीवित है और हमेशा रहेगी।